जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति, है ना। संख्या पद्धति क्या होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का शुरुआत होता है, मैथमेटिक्स का शुरुआत होता है किस चीज़ से होता है? संख्या शुरुआत संख्या से। किस चीज़ से शुरुआत होता है मैथमेटिक्स का? संख्या से। हम लोग जब पढ़ाई भी शुरुआत करते हैं किस चीज़ से करते हैं? संख्या से शुरुआत करते हैं। पहले एक है ना, 10 से 11 ऐसे सीखते हैं ना। तो मतलब किसी भी चीज़ का शुरुआत जब करते हैं तो हम संख्या से ही लगभग करते हैं, है ना। अब मैथमेटिक्स में तो संख्या के बिना कुछ है ही नहीं। मैथमेटिक्स का शुरुआत जो होता है वो संख्या से ही होता है और संख्या बेस्ड ही है। मैथमेटिक्स जो है वो संख्या बेस्ड ही सब्जेक्ट है ना, ये संख्या बेस्ड ही है इसमें, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों का परिचय उसी से करवाऊंगा, संख्या क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, क्या है संख्या पद्धति? संख्या पद्धति ऐसी पद्धति को कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों एवं नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। संख्या पद्धति कैसे पद्धति को कहते हैं? संख्या पद्धति ऐसे पद्धति को कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं, विभिन्न प्रकार के, एक प्रकार नहीं, विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य एवं उनके बीच संबंध का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रमबद्ध अध्ययन। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा होगा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पढ़ा है ये सब चीज, ठीक है, पढ़े ना। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या से पढ़ा हुआ होगा ना। वो सब चीज कहाँ आता है, कहाँ से निकलता है? संख्या पद्धति से। कहाँ से निकलता है? संख्या पद्धति से। सबका सब कहाँ से निकलता है बाबू? संख्या पद्धति से। और सबका सब कहाँ जाके विलीन हो जाता है? संख्या पद्धति में। कहाँ में रहता है? संख्या पद्धति में रहता है, ठीक है। तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं? इसका परिभाषा संख्या पद्धति का ऐसी पद्धति को कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों एवं नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है बाबू, ठीक है। अब क्या है, संख्या जो बना है बाबू वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? अंकों से मिलकर बना हुआ है। बैठ जाइए। कहाँ थे हेमराज आप? तबियत ठीक हुआ अब? चलिए ठीक है। हाँ, तो अब देखिए बाबू, संख्या जो बना हुआ है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? अंकों से मिलकर बना हुआ। किस चीज से मिलकर बना हुआ है? अंकों से। अच्छा ये बताइए, जो भी संख्या बना हुआ विश्व का, संसार का जो भी संख्या है, डेसिमल उसमें है, दशमिक संख्या पद्धति में है, वो देखिए वो 10 चीज से ही मिलकर बना हुआ था। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही चीज रहता है पूरे संख्या में। कितना भी बड़ा संख्या हो, चाहे 5 खरब क्यों ना हो, तो क्या होता है? यही चीज रहता है। इससे अलग कोई चीज रहता है? चाहे 100 लिखो तो यही चीज रहता है, 200 लिखो यही चीज रहता है, 2000 लिखो, मतलब यही 10 में से आता है, यही 10 में से रहता है। जो भी संख्या रहता है यही 10 अंक के संयोग से क्या बनता है? संख्या बनता है। इसी 10 अंक के संयोग से क्या बनता है बाबू? संख्या बनता है। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेत, कौन से संकेत? 10 संकेत का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा संकेत? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही संकेत का यूज करते हैं ना, उपयोग करते हैं, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। तथा इन संकेतों को अंक कहते हैं। इस संकेत को क्या कहते हैं बाबू? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं, ठीक है। 10 संकेतों की यह पद्धति कौन सी पद्धति कहलाती है? दशमिक पद्धति कहलाती है। कौन सी? दशमिक पद्धति कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोले तो डेसिमल सिस्टम कहलाती है। कौन सी सिस्टम कहलाती है? डेसिमल सिस्टम, दशमिक पद्धति। क्योंकि ये कितने संख्या से मिलकर, कितने अंक से मिलकर बना हुआ है? 10 अंक से मिलकर बना हुआ। कौन सा अंक से मिलकर बना हुआ है? 10 अंक से। इसलिए इसको क्या कहते हैं? दशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति बहुत होता है ना, बाइनरी होता है, डेसिमल होता है, रोमन होता है ना, बहुत से संख्या पद्धति होता है। तो उसमें से ये कौन सा संख्या पद्धति है बाबू? दशमिक संख्या पद्धति है। कौन सा है? दशमिक संख्या पद्धति। ये 10 अंक के संयोग से मिलकर बना हुआ संख्या है या संख्या का परिवार है। ये संख्या का परिवार जो है 10 अंक से ही मिलकर बना हुआ है ना। 10 आदमी, एक समझ लो एक परिवार है, उसमें बहुत सारा बच्चा है, 5000 बच्चा है, उसका जो बुढ़वा था वो 10 था, तो 10 से मिलकर बना हुआ है। तो ये 10 आदमी से मिलकर बना हुआ, 10 अंकों से मिलकर बना हुआ क्या है? संख्या पद्धति है, संख्या परिवार है। सिद्धार्थ जी, ठीक है, समझ गए? ठीक है बाबू। अब क्या है, यहां पे क्या कह रहा है? कहते हैं 10 संकेत यह पद्धति दशमिक संख्या पद्धति कहलाती है।
1 2 3, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन सा अंक कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कौन सा अंक कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। कौन सा अंक? सार्थक अंक। जो ये अंक है बाबू, ये कौन सा अंक है? सार्थक अंक है। जबकि शून्य जो है, शून्य क्या है? असार्थक अंक है। कौन सा अंक है? शून्य असार्थक अंक है। समझ में आ गया? अब देखो सार्थक अंक असार्थक अंक क्यों है? अब देखो शून्य के साथ जब तक ये नहीं रहेगा तब तक शून्य का कोई वैल्यू नहीं होगा। जैसे मान लो अभी क्या है? 1 है और 0 है, तो क्या हो गया? 10 हो गया। अब मान लो अगर यहाँ 0 0 देंगे तो 10 होगा? कोई संख्या होगा? 5 तो 0 लिख देते हैं, कुछ होगा? 6 तो लिख देते हैं, होगा? कुछ होगा? अगर इसी का ये लगा दे तो कितना हो जाएगा? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना हो जाएगा? 1 करोड़। मतलब कि 0 असार्थक अंक क्यों है? जब तक उसके साथ कोई सार्थक अंक नहीं आता उससे पहले, तब तक वो क्या है? असार्थक अंक है। कौन सा अंक है? असार्थक अंक है। लेकिन जब ही उसके साथ कोई सार्थक अंक आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से, वो कौन सा अंक हो जाता है बाबू? कौन सा अंक हो जाता है? सार्थक हो जाता है। और कौन सा संख्या बन जाता है? क्या बन जाता है? संख्या बन जाता है। ठीक है बाबू? मतलब 0 बिना किसी के सहयोग से अपना संख्या नहीं बना सकता, बिना किसी दूसरे अंक के सहयोग से अपना संख्या नहीं बना सकता। जबकि सार्थक अंक क्या है बाबू? अगर सार्थक अंक को 5 ठो 1 को लिख देंगे तो भी संख्या हो जाएगा, 3 ठो 1 को लिख देंगे तो भी संख्या हो जाएगा, 3 ठो 2 को लिख देंगे तो भी संख्या हो जाएगा, 5 ठो 7 को लिख देंगे तो भी संख्या हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर 5 ठो 0 को लिख देंगे तो संख्या बनेगा? नहीं बनेगा ना। मतलब कि 0 को संख्या बनाने के लिए किसी ना किसी दूसरे अंक का सहयोग लेना पड़ेगा, है ना? लेकिन दूसरे अंकों के साथ ऐसी बात नहीं है। दूसरा अंक अपना संख्या बना सकता है ना। ठीक है, समझ में आ गया ये? किसी को कोई डाउट है? हेमराज? नहीं? ठीक है। आपको बाबू? ठीक है। अब क्या कह रहा है बाबू? संख्या। क्या कह रहा है? संख्या, न्यूमरल्स। ठीक है, संख्यांक। संख्या को व्यक्त करने वाले अंक के समूह को क्या कहते हैं बाबू? संख्या कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने क्या पढ़ा है बाबू? अंक पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अंक। अगर वो अकेला है, अगर वो 10 में से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? अकेला है, तो क्या कहलाएगा? अंकियां। जब ये सिंगल से मिंगल हुआ तो क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। कौन सा क्या चीज हो जाएगा? जैसे मान लो 1 2 3, ये क्या है? संख्या है? अंक है? संख्या है। लेकिन बना किस चीज से? अंकों के संयोग से बना है, अंकों के आपस में परस्पर मिलन से बना है ना। अंक आके मिला तब ना। इसमें देखो 1 अंक आके मिला, 2 मिला, आके 3 मिला, तीनों मिलके क्या बनाया? संख्या बनाया। ठीक है? कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। ठीक है? संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों को के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। संख्या को व्यक्त करने के लिए जिस अंक का समूह का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं बाबू? संख्या कहते हैं। किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अब क्या कह रहा है? किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः जाते हैं। किधर से जाते हैं हम लोग? संख्या को जो लिखते हैं दाईं ओर से बाईं ओर के लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब आदि स्थान लेते हैं। ठीक है? जैसे मान लो हमको कोई संख्या लिखना है, 1 2 3, ये कितना हो गया? 123। अब इसको पढ़ेंगे तो किधर से पढ़ेंगे? है ना? इकाई, दाई, सैकड़ा, है ना? तो हम इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। किधर से किधर की तरफ बढ़ रहे हैं? इकाई से इकाई, दाई, सैकड़ा ऐसे की तरफ बढ़ते हैं, है ना? मतलब बाईं से दाईं तरफ, सॉरी दाईं से बाईं की ओर जाते हैं हम, दायां से बायां की ओर जाते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। जैसे मान लो क्या लिखा हुआ है बाबू? अब ये संख्या को हम क्या कहेंगे? पढ़ना। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है? हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना हो गया? 20 करोड़। कितना? 20 करोड़ 87 लाख। कितना लाख? 87 लाख 61,435। पढ़ेंगे ना इसको? यही पढ़ेंगे ना?
समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? नहीं है डाउट? बिल्कुल भी नहीं, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? संख्या किसे कहते हैं? जब अंकों के समूह एक से अधिक अंक आपस में परस्पर मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या। जैसे मान लो तुम अकेला है, तुम क्या अकेला ही है ना? अगर तुम्हारे साथ कोई दोस्त है तो तुमको क्या बोलेगा? दो दोस्त बोलेगा, है ना? वही है। संख्या में अंकों के मान, क्या कह रहा है? संख्या में अंकों के मान। बाबू संख्या में अंकों के दो मान होते हैं। कौन कौन से वैल्यू होते हैं? देखो, किसी भी संख्या में अंकों के निम्न दो मान होते हैं। कौन कौन से मान होते हैं? दो मान होते हैं संख्या में। एक क्या होता है? जातीय मान। क्या होता है? जातीय मान। कौन सा मान? फेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू? फेस वैल्यू, जातीय मान। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह मान है जो उसका अपना मान है, चाहे वह अंक संख्या में कहीं भी रहे। क्या कह रहा है बाबू? जातीय मान मतलब किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह मान है जो उसका खुद का मान है। उसका स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ये स्टूल है तो वहां पे जाके टेबल नहीं बन जाएगा। ठीक है? तो क्या है, जैसे मान लो ये संख्या है 1 3 5 7 9। अब ये 5 का जातीय मान कितना है? 5 ही रहेगा। कितना रहेगा? 5 ही रहेगा, चाहे ये यहां रहे या कहीं और रहे, या तो यहां रहे। ठीक है? 5 यहां रहे। ठीक है? तो इसका 5 का जातीय मान क्या होगा बाबू? हमेशा 5 ही रहेगा। जातीय मान कितना होता है? जो संख्या का अपना मान होता है। 5 का अपना मान क्या है? 5 ही है ना? 5 का अपना मान कितना है? 5 ही है ना? तो इसका मतलब क्या है बाबू? संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वह मान होता है जो कि उसका अपना स्वयं का खुद मान होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? जातीय मान क्या होता है? अब स्थानीय मान आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है आप लोगों ने? स्थानीय मान पढ़ा होगा, है ना? अब देखो क्या कह रहा है, दो में स्थानीय मान, उसका इंग्लिश क्या होता है? प्लेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू? प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में किसी अंक का यह मान, क्या? किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो कि उसकी स्थान एवं स्थिति के साथ बदलता हो। क्या होता हो? स्थान एवं स्थिति के साथ बदलता रहता हो, उस अंक को क्या कहते हैं? उस अंक का मान, वह मान क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। कौन सा मान कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। कोई दिक्कत है इसमें? जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बाबू? 9 6 5 4 3 2। इसमें 6 का स्थानीय मान कितना है? 1 2 3 4। कितना? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना है? 60,000। कितना है 6 का स्थानीय मान? 60,000। कौन सा? अब देखो ये इसके स्थान के हिसाब से बदला ना। अब मान लो यहाँ पे हम 5 लगा देते, एक तो 0 और आ जाएगा यहाँ। अगर मान लो यहाँ हम 1 लगा देते, एक तो 0 और हो जाएगा। मतलब उसके स्थान के हिसाब से बदल रहा है ना। अभी देखो तभी कौन से पे था? तभी 10,000 पे था, 10,000 वाला स्थान पे। अभी कितना है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख पे आ गया, है ना? मतलब ये उसके स्थान के हिसाब से बदल रहा है ना। स्थानीय मान कौन सा मान होता है? जब किसी अंक का मान उसके स्थान या स्थिति के हिसाब से बदलता हो तो उस मान को क्या कहते हैं? संख्या का स्थानीय मान कहते हैं। कौन सा मान कहते हैं? स्थानीय मान। अभी मान लीजिए आप लोगों का घर कहाँ है? बीड़ी चौक पे। ठीक है? कल होके आप कहाँ वासी हो जाते हैं? कहाँ? मदनपुर वासी हो जाते हैं। कौन सा वासी हो जाते हैं? मदनपुर। तो पहले आपका घर कहाँ था? बीड़ी चौक। तो कहाँ वाली कहता था? बीड़ी चौक वाली। अब कहाँ वाली कहेगी? मदनपुर वाली कहता है ना। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब वो मान किसके उससे बदला? स्थान के वजह से बदला ना। जो चीज स्थान के बदले से बदलता हो उसको क्या कहते हैं? स्थानीय मान। अंक का मान जब स्थान के कारण बदले उस मान को क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया बाबू? ठीक है। वो उसका अब क्या कह रहा है? संख्याओं के प्रकार। क्या है? संख्याओं के प्रकार। देखो बाबू, संख्याओं के बहुत से प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? प्रकृत संख्या, सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला। देखो प्रकृत संख्या कहते हैं, किसे कहते हैं? वे संख्या जिनसे वस्तुओं की गिनती की जाती है। क्या की जाती है? वस्तुओं की गिनती की जाती है। वो कौन सी संख्या कहलाती है? प्रकृत संख्या कहलाती है। बताओ गिनती जो करते हैं हम लोग कैसे करते हैं गिनती?
1, सवा, 1.5, 2 ऐसे करते हैं? नहीं करते हैं ना। अब मान लो कहीं बड़का भैंस है, भैंस के बगल में एक तो बछड़ा है, तो पूरा सॉरी क्या कहते हैं, भैंस का बच्चा को क्या कहते हैं, तो जो भी कहते हैं, को कुछ भी होता हो, ठीक, भैंस का बच्चा है, ठीक है। चलो, तो हम उसको क्या कहते हैं, जो बड़का भैंस है वो पूरा भैंस है, जो छुटका है वो क्या कर, छुटका है, आधा ठो है, कहते हैं? ऐसा नहीं कहते ना। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनती करते हैं ना। गिनती की संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं बाबू? प्रकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? नेचुरल नंबर। कौन से नंबर को कहते हैं नेचुरल नंबर? गिनती की संख्याओं को कहते हैं नेचुरल नंबर। कौन सी संख्या को कहते हैं? गिनती की संख्या। जिस संख्या को गिनते हैं हम उसको कौन सा नंबर कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या? प्रकृत संख्या, जिससे प्रकृति की चीजों को गिना जा सके। अब बताओ, यहाँ पेड़ है, एक तो छोटका पेड़ है, बड़का, फिर बड़का, फिर बड़का। अब इसको पेड़ जो हम बोलेंगे, अरे बाबू तुमको हमको गिन के बताओ कई ठो पेड़ है, तो ऐसे गिनेगा 1, पौने 2, सवा 2, ऐसे गिनेगा नहीं ना। कैसे गिनेगा? 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़। कई पेड़ हुआ? 4 पेड़। ऐसे गिनते हैं ना। तो गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं बाबू? हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ भैंस है, भैंस का बच्चा है, कई ठो भैंस है? यहाँ 2 ठो, ठीक है। अब यहाँ है कि मास्टर है, विद्यार्थी सब है, सब है। तो ऐसा है कि मास्टर पूरा आदमी है, विद्यार्थी सब आधा आदमी, ऐसा है? नहीं है ना। अब मान लो कोई मोटा है, कोई पतला है, तो मोटा आदमी को 4 आदमी का गिनती नहीं करते हैं हम लोग, गिना 1 आदमी जाता है ना। तो इसका मतलब क्या? गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं बाबू? प्रकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, ठीक है। अब क्या है? पूर्ण संख्या। क्या कहता है? पूर्ण संख्या। जब प्रकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए। किसको शामिल कर लिया जाए? शून्य को। अच्छा, वो तो प्रकृत संख्या में शून्य है नहीं है ना। गिनती ऐसे थोड़े करते हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसे करते हैं? नहीं करते हैं। चलो, 0, 1, 2, 3 गिनती नहीं करते हैं। लेकिन जब प्रकृत संख्या में किसको शामिल कर लिया जाए? 0 को। किसको शामिल कर लिया जाए बाबू? 0 को। तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी बाबू? पूर्ण संख्या। जब प्रकृत संख्या में 0 को जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? कि कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। जैसे देख लो, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? W से। क्या है? शून्य पहली प्रकृत संख्या है, सॉरी पूर्ण संख्या है। जो 0 है वो क्या है? पहली पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। आप देखो, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे होता है ना। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। अब 0 इसमें पहला कौन सा है? 0 है, तो 0 पहला पूर्ण संख्या है। अब लास्ट वाला का गिनती होगा कोई कि लास्ट वाला कौन सा है? जितना आगे गिनते जाओ अनंत तक, जितना आगे गिनते जाओ, लेकिन पहला का पता है ना पहला कौन है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होता है ना। अब देखो क्या होता है पूर्ण संख्या? जब प्रकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अब क्या है? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। जब प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं एवं शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वैसी संख्या समूह को क्या कहते हैं? हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जब प्रकृत संख्याओं में उनके ऋणात्मक संख्या एवं शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसे संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। देखो बाबू, इसमें देखो प्रकृत संख्या हमारा क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे होता है ना, ऐसे चलते जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इसके जीरो समेत, क्या जीरो समेत? इसकी ऋणात्मक संख्या को भी -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 इसको भी शामिल कर लिया जाए तो वैसे संख्या कौन सा संख्या समूह कहलाता है? पूर्णांक संख्या समूह कहलाता है। कौन सा कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। क्या कहते हैं बाबू? इंटीजर। पूर्णांक संख्या कैसी संख्या को कहते हैं? जब प्रकृत संख्या में उसके ऋणात्मक संख्या एवं शून्य को भी शामिल कर लिया जाए। प्रकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जब प्रकृत संख्या में
शून्य समेत उसके ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब क्या कहते हैं? पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से पूर्णांक होते हैं बाबू? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक कौन से पूर्णांक होते हैं? वैसे पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? धन पूर्णांक है, जिसके आगे साइन क्या है? कुछ भी नहीं है, या तो पॉजिटिव का है, उसको कौन सा पूर्णांक कहेंगे? धन का। धन का मतलब है कि कर्जा नहीं है, क्या उसके पास बचा हुआ है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया? कौन सा पूर्णांक हो गया? धन पूर्णांक। और -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये क्या हो गया बाबू? कौन सा पूर्णांक हो गया? ऋण पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक हो गया? ऋण। कहीं ना कहीं ये कर्जा को दिखा रहा है ना, माइनस। माइनस किस चीज को दिखा रहा है? कर्जा को। तो ये कौन सा पूर्णांक हो गया? ऋण पूर्णांक। और जीरो क्या है? उदासीन है। जीरो के पास कोई अंक है? नहीं। जीरो क्या है? उदासीन है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। वो समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? धन पूर्णांक क्या होता है? क्या होता है धन पूर्णांक? जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो प्रकृत संख्या होती है, उसको क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक ही कहते हैं। जो प्रकृत संख्या है उसी को धन पूर्णांक कहते हैं। और ऋण पूर्णांक क्या होता है? प्रकृत संख्या का ऋणात्मक संख्या क्या कहलाता है? ऋण पूर्णांक कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया? पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है। क्या कह रहा है? शून्य जीरो ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक। जीरो ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से कम होता है। अबे वो तो जो कर्जा में है उसका मान 0 से कम होता है, 0 से ज्यादा होता है? कम होता है ना। वो तो किसी के पास 1 भी रुपया नहीं है, 0 रुपया है, और कोई आदमी 10 रुपया माइनस में है, तो अमीर कौन है? जीरो वाला या जो कर्जा में? वो जीरो वाला है ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, किसी को देना नहीं है। इसको क्या करना है? 10 रुपये कर्जा में हो, किसी को देना है, तो अमीर कौन होगा? जिसके पास जीरो है। तो जीरो हमेशा ऋण पूर्णांक से क्या होता है बाबू? बड़ा होता है। जैसे वो बताओ, 0 -3 -4 -5 -7 में बड़ा, इस सब में बड़ा क्या है? कौन सा बड़ा है? 0। अच्छा, अब अगर मान लो इसमें हम 1 दे दें तो सबसे बड़ा क्या है इसमें? 1 है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? सबको समझ में आ गया? ठीक है बाबू। अब देखो क्या है? सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं बाबू? सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको क्या कहते हैं बाबू? सम संख्या। और सम संख्या किसको कहते हैं ये बताना? सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना, उसी को कहते हैं सम संख्या। ठीक है बाबू। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 100 200 500, है ना, 1000 5000 10,000 2 से विभाजित हो रहा है। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको कौन सा संख्या कहेंगे बाबू? सम संख्या कहेंगे। कौन सा संख्या कहेंगे? सम संख्या। कोई दिक्कत इसमें? प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक क्या होता है बाबू? 0। अब देखो सम संख्या पहचानने का क्या ट्रिक है? प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक क्या होता है? 0 2 4 6 8, तो वो क्या होगा? सम संख्या होगा। अब ये बताओ 1 6 8 5, ये सम संख्या विषम संख्या है? कौन सा संख्या है? विषम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई स्थान कौन सा? ये है ना। इकाई स्थान पे क्या है? 0 2 4 6 8 में से कुछ है? नहीं है। जिसके इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कुछ नहीं रहे वो संख्या कौन सा संख्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसमें 0 लगा देता है, अब ये कौन सी संख्या है? सम संख्या की। किसके इकाई स्थान पे क्या है? 0 है। ठीक है, अब यहाँ 6 लगा देते तो क्या हो जाएगा?
कौन सा संख्या हो जाएगा? विषम संख्या। 2 लगा दिए तो 0 लगा दिए तो विषम संख्या हो जाएगा। 6 लगा दिए तो विषम संख्या हो जाएगा? नहीं, सम। अच्छा, सम बोला था आप लोगों ने, ठीक है। सम संख्या। 2 लगा दिए तो कौन सा संख्या हो जाएगा? कौन सा? सम संख्या। अब देखो है ना, ठीक है। और 4 लगा दे तो 6 लगा दे तो 8 लगा दे तो, मतलब कि अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या। इकाई स्थान कौन सा होता है पता है आपको? इसका इकाई स्थान कौन सा है? इकाई वाला ये है ना? और दाई वाला कौन सा है? दाई वाला कौन सा? ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये है ना? यही है ना प्लेस वैल्यू? प्लेस इसका यही है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गया। ये सम संख्या क्या होता है आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा पहले। चलो ठीक है। अब क्या है बाबू? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं उसको? विषम संख्या कहते हैं। या तो अगर 2 से भाग दे हम तो वो क्या हो? 1 शेष बचे, है ना? वो कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। अब देखो बाबू, अगर 3 में हम 2 से भाग देंगे तो बचेगा कुछ, मतलब कि क्या बचेगा? 1 बचेगा ना। यहाँ देखो, देखो 3 भागा अगर 2 करेंगे हम तो 2 1 कम 2, कितना बचा? 1 बचा ना शेष। तो ये सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी? विषम संख्या होगी, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। जो संख्या, अब देखो 17 है यहाँ, 17 भागा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, कितना बचा? 1 शेष बचा। ये सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा? विषम संख्या होगा, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः भाग नहीं लग रहा इसमें। और विषम संख्या की परिभाषा क्या है? जिसमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगे, यही परिभाषा होता है विषम संख्या का। सही है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? जो 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगे, उसको कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू आप लोगों को? अब देखो, प्रत्येक विषम संख्या के इकाई स्थान पे कौन सा अंक होता है? 1, 3, 5, 7, 9। प्रत्येक विषम संख्या के इकाई स्थान पे कौन सा अंक होगा बाबू? कौन सा अंक होगा प्रत्येक विषम संख्या के इकाई स्थान पे? अब इकाई स्थान कौन सा होता है? जो सबसे इधर होता है ना? ठीक है। अब बताओ 1, 6, 5, 0, ये क्या है? सम संख्या है, विषम संख्या है? विषम है। क्या? सम संख्या। सम बोल रहा है, सम है। अच्छा, अब यहाँ 1 दे दिए तो कौन सा हो गया? विषम संख्या हो गया, है ना? अब 1 के बाद यहाँ हम 3 कर देते तो 3 कर देते, 3 के बाद 5 कर देते तो 6 कर देते तो सम संख्या, 7 कर देते हैं तो, अच्छा 8 कर देते हैं तो, अच्छा ठीक है 9 कर देते हैं तो विषम संख्या। तो मतलब कि जिसका इकाई स्थान पे क्या रहे? 1, 3, 5, 7, 9 रहे। इकाई स्थान कौन सा स्थान होता है ना? सबसे इधर वाला, है ना? बाएं, कौन सी साइड का? बाएं साइड का सबसे पहले वाला अंक कौन सा होता है? इकाई अंक होता है ना? अब इकाई अंक देखो बाबू, इकाई अंक है ना ये। इकाई अंक पे अगर मान लो 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कुछ भी रहे तो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? कौन सी संख्या कहलाएगी? वो विषम संख्या कहलाएगी। कोई दिक्कत है आप लोगों को? समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या है बाबू? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, जो एक और स्वयं को छोड़ के किसी और से विभाजित ना हो, जो किसी और से विभाजित नहीं हो,
उस संख्या को क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या? अभाज्य। अभाज्य का संधि विच्छेद अगर करें क्या होता है? अ प्लस भाज्य, मतलब जिसमें किसी से भाग नहीं लगे, किसको? एक और स्वयं को छोड़ के, है ना। मतलब देखो, अब देखो यहाँ पे, अब बताओ बाबू, 5 देखो, 5 है, 5 में किसी संख्या से भाग दे पाएगा? लगेगा 5 में? नहीं लगेगा। 7 में लगता है? नहीं लगता है। ठीक है। 11 में लगता है? नहीं लगता है। ठीक है। 13 में लगता है भाग? 13 में भाग लगता है खुद को छोड़ के? नहीं लगता है ना। तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़ के और किसी से भाग नहीं लगे, वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये क्या है? 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 21 नहीं, 21 में लगता है ना 3 से? 21 में 3 से लग जाता है, 7 से भी लग जाता है ना। 23 में लगता है, 27 में, 29 में, 31 में नहीं लगता है ना। तो ये संख्या कौन सी संख्या कहलाती है बाबू? अभाज्य संख्या, जिसमें किसी से भाग नहीं लगे, जिसमें किसी से भाग नहीं लगे। जो भाग देने के लिए आता उसी को भगा देता है। जो हमने लगभग थोड़ा सा भाग भाग। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या और या क्या, देखो क्या है, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? 2 ही एक ऐसी संख्या जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। कौन सी संख्या? सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सम संख्या है ना। 2 सम संख्या है ना। चलो, 2 सम संख्या भी है और क्या है? अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या कैसे है? 2 में किसी से भाग लगता है? 1 और 2 को छोड़ के और उसमें किसी से भाग लगता है? नहीं लगता है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जो कि स्वयं और एक को छोड़ के किसी से भाग नहीं लगे, जिसमें वो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। वो अभाज्य संख्या देखा कि भाई ये भी आ रहा है मेरे में, आ जा, तू भी आ जा, है ना, वही हुआ ना। तो वही किया, मतलब कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ के किसी से भाग नहीं लगे। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो कि एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। बाकी के जितने भी अभाज्य संख्या है सब के सब विषम संख्या है। बाकी के जितने भी अभाज्य संख्या है ना, सब के सब विषम संख्या है। यहाँ देखो, 2 को छोड़ के देखो, 3 क्या विषम है, 5 क्या विषम है, 7 क्या विषम है, 11 क्या विषम है, 13 क्या विषम है, 17 क्या विषम है, 19 क्या विषम है, 23 क्या विषम है? विषम है ना। सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। कोई दिक्कत आप लोगों को? अब भाज्य संख्या, कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड हो। क्या हो? कम से कम एक गुणनखंड हो। वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या सीधा सीधा समझ लो, जिसमें भाग लगता हो, किसी भी संख्या से भाग लगता हो, सीधा सीधे समझ लो। या तो परिभाषा लिखे, वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 12, 16, 21 आदि। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है ना। ठीक है। भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकती है। क्या कह रहा है? भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती है। भाज्य संख्याएं देखो, 21 में भी लगता है, 20 में भी भाग लगता है। तो भाज्य संख्या जो होगा वो सम संख्या भी होगा, विषम संख्या भी होगा। ठीक है। इतना काफी आप लोगों के लिए आज के लिए। ठीक है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।